अब अत्याचार बर्दाश्त मत करना। अब अत्याचार होंगे तो प्रहलाद गुंजर जान की बाजी लगा देगा आपके साथ। और एक बात कह रहा हूं कांग्रेस के लोगों से, अब कहीं लड़ाई हो जाए, आवाज देने तो तहसील थाना घेरने की, उठकर आ जाना एक एक अपने अपने घर में। अब इस तानाशाही पर लगाम लगाएंगे, तानाशाही पर लगाम लगाएंगे। इस वोट चोरी, लोगों के अधिकारों का खून करने वाली सरकार को बेनकाब करेंगे। इनके चेहरे का नकाब उतारकर सड़क पर फेंक देंगे और हाड़ोती के साथ न्याय इस बात की लड़ाई अब पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। यही बात करते हुए अब अत्याचार बर्दाश्त मत करना। अब अत्याचार होंगे तो प्रहलाद गुंजर जान की बाजी लगा देगा आपके साथ। और एक बात कह रहा हूं कांग्रेस के लोगों से, अब कहीं लड़ाई हो जाए, आवाज देने तो तहसील थाना घेरने की, उठकर आ जाना एक एक अपने अपने घर में। अब इस तानाशाही पर लगाम लगाएंगे, तानाशाही पर लगाम लगाएंगे। इस वोट चोरी, लोगों के अधिकारों का खून करने वाली सरकार को बेनकाब कर विषय बदी जी है और देहात जिला कांग्रेस कमेटी में संगठन महामंत्री है, क्योंकि हमारे देहात अध्यक्ष जी को आज भी काम से बात चलती है साथ ही एक पैकेज बनाया जाए और सबको मुआवजा मिला जाए, जितना भी चार्जर भी नुकसान हुआ है। दूसरा मीटर, हम कोटा में स्मार्ट मीटर का मीटर बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है, ऐसा लोगों के साथ छल किया जा रहा है। किसी के साथ भी डबल बिल आते हैं, जबकि पहले कहा था कि हम जिसकी इच्छा हो जो लगाना चाहे लगाए, और जो नहीं लगाना चाहता इसका मीटर लेकिन जबरदस्ती लगा रहे कुल मिला के। और बेचारों के अगर किसी कोई गरीब व्यक्ति अगर 2-3 हज़ार बिल दे भी जाता है तो उसका मीटर बिजली काट देते हैं। बेचारे बहुत हालत खराब है सर। आने से जो कोटा का माहौल खराब होगा, लोग भगाएंगे उनको, घुसने नहीं देंगे घरों में। तो मैं तो आप हमारे जी। और तीसरा में कोटा में भेदभाव किया जा रहा है विकास को लेकर साथ। हमारी एक सरकार रही है, हमने कभी भेदभाव नहीं। मैं भी 2 बार नगर विकास में आपको चेयरमैन हूँ सर बेटी का, लेकिन और सरकार में कभी भेदभाव नहीं हुआ। लेकिन इस सरकार में जो कांग्रेस के पार्षद जीते हुए कोटा, विशेष रूप से कोटा दक्षिण में, उनके वार्डों में कोई विकास नहीं हुआ। कई बार आंदोलन हुआ, कई बार विकास में तो देखो होना चाहिए। शहर तो हमारा ऐसा सबको ये 3 मुद्दे हुए हैं जिनको लेकर हम आपको सबकी जरूरत आज जन समस्या हो रही है और ये जन समस्या को ध्यान नहीं दे रहे, तो निश्चित रूप से इन लोगों को विरोध का सामना करना पड़ेगा। दूसरा मुद्दा है आपका स्मार्ट मीटर का जो चल रहा है, जो कल हमने रैली में और सभा में भी उठाया था। स्मार्ट मीटर के नाम से आम लोगों के साथ लूट खसोट होती है। बिल 1.5 दूना डबल बिल आ रहा है, डबल से भी और बिल जब आता है, जबकि पहले इन्होंने कहा था, पिछले वर्ष कहा था कि हम स्मार्ट मीटर में जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, जिसकी इच्छा हो वो स्मार्ट मीटर लगाए और जिसकी इच्छा नहीं हो वो नहीं लगाए। लेकिन अब लगा रहे हैं, और अब लगा रहे हैं तो हम लोग विरोध करेंगे। और हम तो जनता से आह्वान करते हैं कि घुसने नहीं दें, और जोर जबरदस्ती करते हैं उनको धक्का देके बाहर निकालें। और यही हाल होगा, क्योंकि लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है। लोगों के साथ जिस प्रकार स्मार्ट मीटर के साथ के नाम पर लूट खसोट हो रही है, ये हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। बिजली कंपनी को लेकर कोटावासी वैसे ही परेशान है, क्योंकि 5,000 होते ही वो बिना कहे, बिना सूचना दिए, बिना अगर घर में ताला लगा हुआ रहता है तो भी वो लाइट कनेक्शन काट देते हैं। लेकिन एक आरटीआई से मिले जवाब में 2018 से 33 करोड़ 80 लाख रुपए 2000 ऐसे उपभोक्ताओं में बकाया है, जो आज वो 55 करोड़ 80 लाख हो चुका है। और एक भाई साहब में तो 2018 से 5 करोड़ 12 लाख रुपए बकाया है, उसका कनेक्शन आज तक भी नहीं कटा, गरीब का काटा जा रहा है। तो मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ, जो गरीब व्यक्ति हैं जिनके 1000-2000 तक बेचारे जमा, उनका तो ये कनेक्शन काट देते हैं।
और जो बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका दबाव है, उनका कनेक्शन काट ही रहे, मिले हुए हैं ये पूरी तरह से। यही तो बात मैं कह रहा हूँ। और तीसरा जो मुद्दा है विकास को लेकर, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का विकास पर कोई ध्यान नहीं है। पूरा कोटा शहर का विकास थम गया है, सड़कों का सत्यानाश हो चुका है, जगह जगह खड्डे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, जानवर सड़कों पे घूम रहे हैं, लोगों के किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पाँव टूट रहा है, और भेदभाव कर रहे हैं विकास के नाम पर। जो हमारे कांग्रेस के पार्षद जीते हुए हैं, उनके वार्डों में इन्होंने विकास के काम ठप बंद कर दिए। लेकिन सर भाई, ये बीजेपी वालों का कहना है कि बीजेपी सरकार आई है, कई घोषणाएं हैं कोटा में, चाहे एयरपोर्ट से हो या अपना मध्य प्रदेश कॉरिडोर हो, भावा से मंडी तक। क्या मानते हैं आप, कितनी ये धरातल पर काम हो रहा है इनके, या को भी घोषणाएं? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ घोषणाएं करती है, काम कुछ नहीं करती। आप बताओ, बिरला जी ने जब पहला चुनाव लड़ने के बाद, दूसरा चुनाव लड़ने से पहले कहा था, जब लोकसभा मेंबर थे फर्स्ट टाइम, तो वो कहा था कि मैं हवाई अड्डा बनाऊंगा कोटा में, और नहीं बनाऊंगा तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगला चुनाव लड़ लिए, लोकसभा के अध्यक्ष बन गए, फिर उसके बाद तीसरा चुनाव लड़ लिए, फिर लोकसभा के अध्यक्ष बन गए। जबकि नगर विकास किया, जो कि अब नगर विकास प्राधिकरण है, इस जमीन आरक्षित बहुत समय पहले हो गई थी एयरपोर्ट में। ये ज़मीन तो उस टाइम होगी थी जब मैं यूआईटी चेयर में था, 2013 में होगी थी एयरपोर्ट के लिए शंभूपुरा वाली ज़मीन। और रही बात जो पैसे की बात करें, राज्य सरकार ने पिछली कांग्रेस के टाइम में जो भी ज़मीन का पैसा राज्य सरकार ने जमा कराया है। सारे वहाँ के जो पोल वोल थे हटाना होगा, जो भी इनकी फॉर्मेलिटी सब राज्य सरकार ने की, कांग्रेस सरकार ने। इन्होंने अभी तक काम चालू नहीं हुआ, अब जाके पैसा बजट पास हुआ है और अब जाके शिलान्यास करने का कार्य कर रहे हैं। कभी का एयरपोर्ट मिल जाता तो आज कोटा शहर को कितना लाभ मिलता। कोटा जो आप शिक्षा नगरी है, लोग आप बाहर से आते हैं, अब जब स्थिति पर जब कोटा का सत्यानाश कर दे रहा हूँ, अब सारी कोचिंग संस्थाएं बंद कर दी, बच्चे आने आधे हो गए। किसकी वजह से हो रहा है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वजह से। कोटा में कोचिंग की घोषणाएं हैं ये सिर्फ अभी तक कागजों में ही घोषणा है। मैंने बताया ना आपको, 15 साल बाद एयरपोर्ट की शुरुआत हो रही है। कब से कह रहे हैं एयरपोर्ट के बारे में, और जितनी भी जो दूसरी हमारे कांग्रेस के टाइम में विकास होता है, इनके टाइम में सिर्फ घोषणा होती है। इसका कुछ मंडी विस्तार भी नहीं हुआ अभी, मंडी विस्तार को लेकर सब घोषणा होती है केरल में, तो हमारे टाइम में विकास होता है, इनके टाइम में पूरी घोषणा होती है, काम कुछ नहीं। कोचिंगों में घटती छात्रों की संख्या और लोगों पे बढ़ता कर्जा, यानी कोटा, अगर राष्ट्रीय लोक अदालत का रिकॉर्ड देखा जाए तो कोटा के 80% लोग कर्ज में हैं, और स्टूडेंट नहीं आने से वो कर्जा नहीं दे पा रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो भाई, अगर सारी चीज़, अगर व्यक्ति कर्जे में चल जाएगा, व्यापारी कर्जे में चल जाएगा, आम नागरिक कर्जे में चल जाएगा, तो हवाई जहाज में बैठेगा कौन? यही तो मैंने कहा है आपसे कि हवाई जहाज में कौन बैठेगा, हवाई अड्डा चालू कर रहे हैं, आपने सुना ही नहीं। दूसरी बात, इसके लिए जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। जो जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर, ओहदों पर बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? कोचिंग संस्थाओं के मालिकों से किस नेता का समझौता हो रहा है? तो कौन कोचिंग को कोटा में बर्बाद करना चाहता है? तो आप छापो ना। ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की देन है, जो कोटा का सत्यानाश करना चाहते हैं। आपकी कल की ऐतिहासिक रैली के बारे में क्या कहेंगे, कि आगे भी ऐसी रैली कर सकती है कांग्रेस? बिल्कुल, कोटा के इतिहास में आज तक, चाहे राजनीतिक कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो, ऐसी रैली कोटा के इतिहास में विरोध प्रदर्शन आज तक नहीं हुआ। ऐतिहासिक रैली निकली है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिल की नींदें हराम हो चुकी है राजस्थान के नेताओं की।